गाइस, आज मैं बनाने वाली हूँ इंदौर के फेमस वाफला, जिसे वाफला दाल बाटी भी बोलते हैं। लेकिन हम इसे दाल बाटी में ना बनाकर किस में बनाने वाले हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगी। किसी भी रेसिपी को यूनिक तरीके से बनाना ही हमारा काम है। आज हम जो वाफला बनाने जा रहे हैं वो है परतेदार वाफला। इसको बनाने के लिए हमें ना ही ओवन की आवश्यकता पड़ेगी ना ही कुकर की, और हम दो तरीके से इसे बनाना सिखाएंगे। आपको जैसा पसंद आए आप उस तरह से बनाकर आप खा सकते हैं। यहाँ पर हमने ले लिए 1 कप सूजी। सूजी को आप देख लीजिए आपकी सूजी कैसी है, मोटी है या पतली है। यदि मोटी है तो आप उसे मिक्सी के जार में डालकर हल्का सा उसे चला लीजिए, बहुत लाइट ही चलाना है। अब हमारी सूजी हल्की सी महीन हो गई है और अब हम इसे एक बर्तन में कर लेते हैं। और अब 1 कप आटा लेना है, इन दोनों को मिक्स कर लेना है। हमने 1 कप सूजी और 1 कप आटा लिया है। यहाँ पर हम गरम पैन में 1 चम्मच के लगभग साबित धनिया डालेंगे और इसको हम गरम कर लेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा जीरा लेंगे और थोड़ी सी ही अजवाइन लेंगे और बिल्कुल जरा सी हींग लेंगे। वैसे तो ये सब चीज़ें ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं सब चीज़ भून के इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है बाफले में। जब तक हमारा जीरा हींग हो रहा है तब तक हम अपना धनिया को हल्का हल्का दरदरा कूट लेते हैं। जीरा हींग हो गया है और गैस को बंद करके हम 1 चम्मच तेल डाल देते हैं। इसमें धनिया भी कुट गया है। अब इसमें सारी सामग्री डालेंगे। हमने इसमें ले लिया है गाढ़ा गाढ़ा 2 चम्मच दही। दही बिल्कुल ताजी होना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए। आधी चम्मच खाना सोडा। दोनों को आपस में मिला लेना है और इसके बाद हमें डालना है 2 चम्मच घी। यहाँ पर मैं 2 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ, आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। हल्दी, हल्दी का कलर बहुत ही अच्छा आता है इसमें। और नमक स्वाद अनुसार। कुटी हुई लाल मिर्च बहुत हल्की सी लगानी है। और हमने जो हींग अजवाइन जीरे को भून लिया था उसे हल्का सा क्रश करके डाल देंगे। जो धनिया हमने दरदरा कूटा था उसको भी इसमें डाल देते हैं। अब सारी चीज़ों को अच्छे से आपस में मिक्स करना है। इस प्रकार से मिक्स करना है कि जो भी हमने इसमें मटेरियल डाला है, सब सामग्री डाली, वो आपस में सब मिल जाए। अब हमें इस प्रकार से मुट्ठी बांध कर देखना है। देखिए अब हमारा आटा बिल्कुल सही हो गया है, जितना हमें मिक्स करना था हो चुका है। तो हम यहाँ पर आटा मारने के लिए ले लेते हैं गुनगुना पानी। हम गुनगुने पानी से आटा मारेंगे। गुनगुने पानी लेने से हमारी जो सूजी है बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी आटा मारने के बाद। और हमें आटे का डो ऐसा तैयार करना है, ना ही वो रोटी का हो ना ही वो पूड़ी का हो, मीडियम होना चाहिए। पानी को थोड़ा थोड़ा लेकर ही एक डो तैयार करना है। तो हमारा एक परफेक्ट डो तैयार हो गया है और इसमें हम डाल देते हैं अपने तेल। इसको भी इसमें मिक्स कर देते हैं। तेल को मैंने बाद में इसलिए डाला है क्योंकि मैंने इसे हल्का सा भून लिया था और मैं अगर पहले डालती तो ये सारा मिक्स हो जाता, दिखते नहीं साबित। डो को तैयार करने के बाद हम इसे रख देते हैं आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए। और जब तक हम करते हैं आगे की तैयारी, हमने 1 कटोरी में 1 चम्मच छनी हुई मैदा ली है और 2 चम्मच देसी घी लिया है। ऐसे तो वाफले की जो रेसिपी होती है वो देसी घी में ही बनती है, आप चाहे कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। और इसको हमें आपस में अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमें एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार करना है, देख सकते हैं आप, इस तरह से चाहिए। पर मैं एक कढ़ाई में पानी डाल देती हूँ और मेरे पास एक प्लेट है इसी के नाप की, जालीदार। मैं इसके ऊपर रख के दिखा रही हूँ, बिल्कुल परफेक्ट जा रही है। जब तक यहाँ पानी गर्म हो रहा है हम करते हैं आगे की तैयारी। यहाँ पर हमारे आटे को रखे हुए आधा घंटा हो चुका है और अब हम इस आटे को हल्का सा फिर से गूंथ लेते हैं। ज़्यादा नहीं गूंथना है, बस हल्का सा लाइटली गूंथना है। और अब हमें एक बराबर भाग में इन सबको डिवाइड कर लेना है, कोई बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। जैसे रोटी बनाते हैं, लोई को गोल गोल कर लेते हैं और रोटी के आकार में इसे बेलना है, लेकिन रोटी से थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने एक रोटी तैयार कर ली है और मैं आपको पास से दिखाती हूँ। इसी प्रकार से हमें सारी रोटियाँ पहले तैयार कर लेनी है बेलकर। अब मेरी सारी रोटी बेलकर तैयार हो गई हैं और मैं करने जा रही हूँ अब आगे की तैयारी। इनमें से एक रोटी लेकर हमने घी और मैदा का जो मिश्रण बनाया था उसको हमें चारों तरफ इस तरह फैला लेना है। कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए, सब पर अच्छे से लग जाना चाहिए चारों तरफ से। दूसरी रोटी लेकर इसके ऊपर रख देना है और फिर से हमें ये मिश्रण लगाना है चारों तरफ फैलाकर। और फिर से हमें एक रोटी को उठाना है और फिर इसके ऊपर रख देना है और फिर से हमें इसके ऊपर मिश्रण लगाना है। आप चाहें कितनी भी रोटियां लेकर इस पर मिश्रण लगा सकते हैं, कितना ही मोटा कर सकते हैं, लेकिन 3 रोटियों में ये परफेक्ट बन जाता है, अच्छा लगता है देखने में। और अब हमें इसे एक रोल की तरह इसको बनाना है इस तरह से। अभी हमें जो किनारियाँ खुली हुई दिख रही हैं उनको भी हमें हाथ की सहायता से दबाकर और इस प्रकार से
अंदर कर देना है और अच्छे से इसे घुमाना है। देख सकते हैं, अगर आप इसे ऐसे करके बनाएंगे तो ऐसा नहीं है कि इसकी परतें खुलेंगी नहीं, बाद में भी इसकी परतें आराम से खुल जाएंगी। और अब इसे चाकू की सहायता से बराबर साइज में काट लेना है। आप अपनी इच्छा अनुसार इसे मोटा पतला कैसा भी काट सकते हैं। मैंने इसे पतला पतला इसलिए काटा है जिससे कि ये अंदर तक सिक जाए। तो इसे आपको पास से दिखाती हूँ। देख सकते हैं, अभी इसमें आपको एक भी परतें नहीं दिख रही हैं और मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, सारी परतें अपने आप खुल जाएंगी। यहाँ पर हमने जो पानी गर्म होने रख दिया था अब हो गया है गर्म, और इस पर हम हल्का सा ऑयल लगा लेते हैं। वैसे ये चिपकेंगी नहीं, फिर भी हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं। अब हम सारे पीसेस को इसके ऊपर रख देंगे। यदि आपकी इस तरह से प्लेट हो और उस पर जगह ना हो तो आप इसके ऊपर भी रख सकते हैं, वो बिल्कुल चिपकते नहीं है एक दूसरे से। हम दूरी बना के इसलिए रख रहे हैं जिससे कि चारों तरफ से वो अच्छे से पक जाए। अब सारे पीसेस को हम एक प्लेट से ढककर रख देते हैं 20 मिनट के लिए। अब हम बाफले को जिसके साथ खाएंगे उसकी तैयारी कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर हमने टमाटर ले लिए हैं, 2 टमाटर हैं, हरी मिर्ची है और थोड़ी सी लहसुन की कलियां हैं। ये गरम मसाला बनाया था उसका मोटा मोटा बचा हुआ है, उसको भी मिक्सी के जार में डालकर पीस लेते हैं। अब हमारा पीसकर तैयार हो गया है। कढ़ाई में डाल देते हैं थोड़ा सा ऑयल। ऑयल ज़्यादा नहीं डालना है, बहुत लाइट डालना है, नहीं तो ग्रेवी में आएगा। और इसमें हम डाल देते हैं प्याज कटी हुई। प्याज को हल्का सा पिंक होने के बाद हम इसमें डाल देते हैं राई। चटकने के बाद हम इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी हींग। और हमने जो टमाटर पेस्ट बनाया था इसको भी इसमें डाल देते हैं। हम चाहते तो टमाटर साबित डालते हैं, लेकिन हमें ग्रेवी में कोई भी चीज़ साबित नहीं चाहिए, सब पिसी हुई चाहिए। हमारा मसाला हो गया है और इसमें हम डाल देते हैं हल्दी, धनिया, स्वाद अनुसार नमक, और यहाँ पर हम यूज करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। जब तक हमारा यहाँ पर मसाला हो रहा है तब तक हम अपने आलूओं को फोड़ लेते हैं। आलूओं को बहुत छोटा छोटा तोड़ना है जिससे कि आलू साबित दिखे नहीं, उसकी एक ग्रेवी तैयार हो जाए अच्छी सी। आप देख सकते हैं इस तरह से आलूओं को फोड़ना है। आलू मसाला अच्छे से मिक्स होने के बाद हम इसमें लगा देते हैं पानी। पानी की मात्रा हमें थोड़ी ज़्यादा रखनी है क्योंकि हमें पतली पतली ग्रेवी बनानी है अपनी। जब तक हमारे यहाँ सब्जी रेडी होती है तब तक हम अपने देख लेते हैं बाफले को कि वो रेडी हुए हैं या नहीं। अब हमारे बाफले अच्छे से रेडी हो चुके हैं। बहुत गर्म है, मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, नीचे उतार लेते हैं इसे। बाफला को 5 मिनट तक नॉर्मल होने देते हैं। और यहाँ पर हमारी सब्जी भी रेडी हो चुकी है। सब्जी को नीचे उतार कर और हम चढ़ा देते हैं गैस पर पैन। पैन पर हम लगा देते हैं ऑयल। पैन गर्म होने के बाद हम सारे पीसेस को इसके ऊपर रख देते हैं। अब इसके ऊपर भी हल्का हल्का सा ऑयल लगा देते हैं और जब तक सेकना है जब तक ये अंदर से अच्छी तरह सेक नहीं जाए। ये अंदर से कच्ची बिल्कुल नहीं होंगी क्योंकि हमने इसे भाप में भी पकाया और इसे फ्राई भी कर रहे हैं। अब हमारे बाफला अच्छे से सिक चुके हैं और हम प्लेट सर्व करने जा रहे हैं। गाइस, बाफला खाने की जो रियल विधि है वो ये है कि जब भी वो सिक जाए तो उसे देसी घी में डीप कर तब उसे दाल के साथ खाया जाता है, लेकिन हमने इसको पूरा तैयार देसी घी में ही किया है और हम ऊपर से इसे देसी घी में डीप नहीं कर रहे हैं। यदि आप देसी घी में डीप करके खाना चाहें तो आप इसे खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। और यहाँ पर मैंने दाल नहीं बनाई है, आलू की पतली पतली ग्रेवी बनाई है। ये खाने में मुझे ज़्यादा बेस्ट लगी दाल के साथ खाने की अपेक्षा। अब मैं इसके ऊपर नींबू का रस डाल देती हूँ। अब मैं आपको एक बाफला तोड़ कर दिखाती हूँ। देख सकते हैं अंदर से इसकी कितनी अच्छी सी परतें हैं। हमने जितनी लेयर बनाई थी उतनी सारी लेयर अपने आप खुल रही हैं और सिकने के बाद अंदर से आप देख सकते हैं बिल्कुल अंदर से अच्छे से पका हुआ है। आप जैसे जैसे पीसेस खाते जाएंगे आपकी लेयर खुलती जाएगी और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आपने कई चीज़ें खाई होंगी लेयरदार, लेकिन इस प्रकार का बाफला आपने अभी तक नहीं खाया होगा। खाया होगा तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताना, और नहीं खाया होगा तो आप एक बार बनाकर जरूर देखना। यदि आप डाइट फॉलो करते हैं तो आप इस प्रकार से बाफला बनाकर खा सकते हैं। और यदि आपका डाइट का कोई इशू नहीं है तो मैं एक और बता रही हूँ बाफला कैसे बनाकर खाएं, वो भी बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है। आप कढ़ाई में इस प्रकार से ऑयल डालकर और इसे आप कढ़ाई में हल्की आंच पर सेक सकते हैं। मैं आपको एक बाफला दिखाती हूँ। देख सकते हैं इनकी परतें अपने आप खुलने लगी हैं। प्रत्येक रेसिपी का फ्लेवर लेने के लिए हम प्रत्येक शहर में तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन प्रत्येक रेसिपी का फ्लेवर हम अपने घर पर आसानी से घर के सामानों से बनाकर ले सकते हैं। इसलिए आपको जब भी कोई नई रेसिपी दिखा करे तो एक बार बनाकर आप अपने घर पर जरूर देखा करें कि इस रेसिपी का फ्लेवर कैसा है। सीखने के बाद बाफला की सारी परतें खुल चुकी हैं और खाने में वास्तव में बहुत ज़्यादा क्रंची और अंदर से सॉफ्ट था। आप जरूर बनाकर देखना। कोई इंदौर वाली रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और शेयर करना भी। थैंक यू।